इस उतावले राक्षस ने भीड़ के सामने लड़की का मुंह चाटने की हिम्मत की। लड़की जहाँ भी जाती है उसका पीछा करती है। जब वह उसे मारने ही वाली थी, सूट पहने एक आदमी अंदर आया। राक्षस मुड़ा और उसके पीछे हो लिया। उसके बाद कई अन्य राक्षस एक साथ रॉबर्ट से चिपक गए। ये चीजें केवल टॉमस ही देख सकता है। यदि राक्षस जानता है कि आप उसे देख रहे हैं तो कोई मर जाएगा। यदि यह राक्षस प्रकट हो गया तो निश्चित रूप से कोई न कोई मर जाएगा। जब इनमें से कई राक्षस प्रकट होंगे तो नरसंहार होने वाला है। सच्चाई की जांच करने के लिए टॉमस ने रॉबर्ट का उपनगरों तक पीछा किया। जैसे ही वह जा रहा था, टॉमस ने घर का दरवाजा खोला। अचानक असंख्य बुरी आत्माएं हवा में तैरने लगी। फिर वे सब एक ताले में बंद हो गए। टॉमस ने साहस जुटाया और धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। सिर के अंदर जमे हुए जानवरों के शव थे। इस समय दीवार पर एक ऐसी वस्तु है जिससे रोशनी निकल रही है। वह अंदर पहुंचा। किसी ताकत ने उसका हाथ कसकर खींच लिया। खतरे को भांपते हुए टॉमस ने अपना हाथ बाहर खींच लिया। वह तुरंत भाग गया, लेकिन कमरा गुफा में तब्दील हो गया। लेकिन टॉमस भी बहुत शक्तिशाली है, दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है। इस समय बहुत सारी आत्माएं कमरे में रेंगने लगी। पता चला कि गुफा नरक का द्वार थी। उन सभी के जाने का इंतजार करते हुए टॉमस ने बाहर निकलने का साहस किया। मैंने पाया कि दीवार पर कई अजीब तस्वीरें हैं। फिर टॉमस ने कैलेंडर खोला और पाया कि 15वें दिन का कैलेंडर फटा हुआ था और कल 15 तारीख है। टॉमस ने अनुमान लगाया कि रॉबर्ट कल अवश्य कुछ करेगा। उन्होंने तुरंत व्याट को सूचित किया, क्योंकि दोनों ने पहले एक साथ काम किया था। व्याट ने टॉमस पर बहुत भरोसा किया। उन्होंने तुरंत बर्न को जांच के लिए भेजा। उसके बाद टॉमस डेट पर चर्च गए। अचानक उसने किसी को आते देखा। सही, वह रॉबर्ट था। उसे पास आता देख टॉमस जल्दी से लेवेलिन को ले गया। लेकिन वे तभी सुरक्षित थे जब एक और लड़की को परेशानी हुई। इस लड़की का 2 खूंखार कुत्तों ने पीछा किया था। उसने 2 कुत्तों की पूंछ काटने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन मोह का शिकार जो आसानी से हार मान लेता है। एक कुत्ता उछला, लड़की जमीन पर गिर पड़ी। टॉमस भागा, लेकिन अचानक 2 गोलियां चली। एक आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ। क्योंकि वह कुत्ते को गोली मारना चाहता था, उसने गलत लड़की को गोली मार दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पीड़िता बर्न की प्रेमिका थी। टॉमस ने पहचान लिया कि दोनों कुत्ते रॉबर्ट के हैं। सबूत मिलने के बाद पुलिस प्रमुख ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। लेकिन जब टॉमस घर पहुंचे तो उन्होंने रॉबर्ट को बाथटब में पड़ा हुआ पाया। जैसे ही टॉमस ने उसे पलटा तो वह चौंक गया। जाहिर तौर पर कोई टॉमस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक बार पुलिस को पता चल गया तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टॉमस मास्टरमाइंड को रोक नहीं पाएगा। टॉमस ने पाया कि शरीर चट्टान की तरह कठोर था। वह तो बहुत पहले मर चुका होगा। पुलिस जांच में रॉबर्ट की उंगलियों के निशान नहीं मिले। टॉमस को तुरंत एहसास हुआ कि रॉबर्ट वास्तव में एक आत्मा थी। फिर टॉमस ने रॉबर्ट के शव को नीचे फेंक दिया। शव को छुपाने के लिए वह एक फैक्ट्री में चला गया। लौटते समय रास्ते में बहुत से राक्षस प्रकट हुए। यह आने वाली विपत्ति का संकेत देता है। टॉमस ने पाया कि रेफ्रिजरेटर में कई दांत और उंगलियां थीं। वह वास्तव में एक राक्षस है। जब टॉमस जाने वाला था तो टॉमस उसके सामने आ गया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि रॉबर्ट को उसके साथियों ने मार डाला था। चूंकि उस पर टॉमस की नजर थी, इसलिए उसे अपना राज खुलने का डर था। रॉबर्ट ने टॉमस पर कुछ क्रोध चाहते हुए उस पर हमला किया। उसने टॉमस के खिलाफ दबाव डाला, लेकिन टॉमस न केवल सुरक्षित रहे बल्कि हवा में 360 डिग्री तक घूम गए। फिर वह खिड़की से कूदकर भाग गया। रॉबर्ट चिल्लाया, घर में तुरंत विस्फोट हो गया। मौत से बचने के बाद टॉमस को याद आया कि रॉबर्ट को गोली मार दी गई थी और वह मर गया था। शायद उसके शरीर में अभी भी सुराग हैं। उसके बाद टॉमस कारखाने में गया और वास्तव में उसके शरीर पर पॉट का निशान पाया। उन्हें याद आया कि साइमन के शरीर पर भी यह टैटू था। यह वह प्रतीक है जो अंधेरे के राजकुमार, एक चर्च का प्रतीक है। टॉमस को साइमन की पुलिस कार मिल गई। यह एक बहुत व्यस्त शॉपिंग मॉल है। वह यहाँ जरूर अपराध करेगा। निश्चित रूप से निगरानी कक्ष के सभी कर्मचारी मर चुके थे। टॉमस दरवाजे के पीछे छुप गया और नकाबपोश आदमी को मार गिराया। उसने अपना मुखौटा हटाया और पाया कि यह लड़की का प्रेमी बर्न था। उस समय उसकी प्रेमिका को गलती से साजिश का पता चल गया और उसकी हत्या कर दी गई। रॉबर्ट भी इसलिए था क्योंकि उसने हत्या की थी। ऐसा लगता है कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड सिर्फ साइमन ही नहीं है। टॉमस मॉल में गया, लोगों के एक समूह की खोज की और मदद मांगने वाले शख्स ने भी यही शर्ट पहनी हुई थी। ऐसा लगता है कि यहीं पर साइमन ने अपराध किया था। जैसा कि अपेक्षित था, बहुत सारे राक्षस वहां दिखाई दिए। टॉमस बेहोश हो गया। अचानक गोली चली, भीड़ भाग गई। एक नकाबपोश आदमी बेतहाशा गोलीबारी कर रहा था। दुर्भाग्य से लेवेलिन यहाँ काम कर रहा है। उसने अपनी बंदूक निकाली और नकाबपोश को नष्ट करने के लिए दौड़ पड़ा।
लेकिन इसी समय टॉमस को घेरने के लिए बहुत सारे राक्षस उछल पड़े, लेकिन वह भागने में सफल रहा और नकाबपोश व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर टॉमस लेवेलिन के स्टोर की ओर चला गया। उसे डर था कि जिससे वह प्यार करता था वह चला गया है। सौभाग्य से वह चूक गया, इसलिए लेवेलिन सुरक्षित था। अचानक एक राक्षस कूद पड़ा। टॉमस को बहुत खतरनाक लगा। टॉमस को पता चलता है कि वह साइमन नहीं बल्कि टॉम, एक और लड़का है। कुत्ते द्वारा काटी गई लड़की को गोली मारने वाला व्यक्ति यही था। निर्देशों का पालन करते हुए टॉमस गैरेज की ओर भागा। एक ट्रक के अंदर बहुत सारे बम हैं। विस्फोट का समय मात्र 3 मिनट है। इस समय साइमन जाने ही वाला होता है कि उसे पता चलता है कि उसका पर्दाफाश हो गया है। उसने टॉमस पर बंदूक तान दी। टॉमस बच नहीं सका, इसलिए उसे गोली लग गई। उसने दर्द को दबाने के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश की और सुनसान जगह पर चला गया, लेकिन साइमन भी ट्रक को पकड़ने में कामयाब रहा। वह ऊपर चढ़ गया और टॉमस पर गोलियां चला दी। टॉमस अत्यंत उपयोगी है। केवल 10 सेकंड बचे हैं। यह देखकर कि साइमन कार में चढ़ गया है, टॉमस तुरंत बाहर कूद गया। तभी टॉमस जाग गया। उसने शहर को बचाया, सबका हीरो बन गया। लेकिन एक दिन पुलिस आई कि पत्रकार टॉमस अपनी प्रेमिका का अंतिम संस्कार कर सके। जैसा कि बाद में पता चला, लेवेलिन मर चुका था, लेकिन टॉमस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहता था। पिछले कुछ दिनों से वह घर में ही था, लेवेलिन की आत्मा के बगल में। 2 लोग अगले जन्म में फिर मिलने का वादा करते हैं। उसके बाद वह एक तितली में बदल गई और हवा में गायब हो गई। फिल्म में कई रहस्यमय बातें हैं और अंत भी बेहद नाटकीय है। यह एक बहुत अच्छी अलौकिक हॉरर फिल्म है। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।